राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि सावन के महीने में हम अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा कैसे करें। लड्डू गोपाल जी को किन चीज़ों का भोग लगाए और किन चीज़ों का भोग हमें भूल से भी लड्डू गोपाल जी को नहीं लगाना चाहिए। तो देखिए, रोज़ाना जिस प्रकार हम लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं उसी प्रकार से हम उनकी सेवा करेंगे। हम सुबह में उनको उठाएंगे, इसके बाद हम भोग लगाएंगे, भोग लगाने के बाद हम उनको स्नान कराएंगे। पहले हम यहाँ पे दीपक जला लेंगे। इसके बाद पात्र में आप लड्डू गोपाल जी को स्नान कराते हैं, पात्र ले लें। अब देखिए, आप रख ले या फिर स्वास्तिक का चिन्ह बना ले या फिर आप थोड़े से फूलों का आसन देकर भी लड्डू गोपाल जी को स्नान करा सकते हैं। तो देखिए, एक पात्र में तुलसी पत्र रखकर मैंने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने के लिए विराजमान कर लिया है। अब देखिए, मैं यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को गाय के दूध से स्नान करा रही हूँ। सावन के महीने में गाय के दूध का बहुत अधिक महत्व है। अगर संभव हो तो आप प्रतिदिन सावन के महीने में लड्डू गोपाल जी को दूध से स्नान जरूर से कराएं। और देखिए, अगर ऐसा संभव ना हो तो कम से कम आप पवित्र तिथियों में तो जरूर ही दूध से स्नान कराएं। अब दूध से स्नान के बाद हम लड्डू गोपाल जी को शुद्ध जल से स्नान करा लेंगे। जल में थोड़े से फूल डाल लें। और देखिए, अगर आप रोज दूध से स्नान नहीं करा पाते तो शुद्ध जल में थोड़े से फूल डालकर भी आप लड्डू गोपाल जी को स्नान करा सकते हैं। अब देखिए, स्नान के बाद हम साफ तौलिए से लड्डू गोपाल जी को पोंछ लेंगे। और ये जो स्नान किया हुआ जल है, इसे हमें इधर उधर नहीं फेंकना है, हम इसे किसी पेड़ पौधे में डाल देंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को अच्छे से पोंछकर विराजमान कर लिया है और मैंने उनके श्रृंगार की सभी सामग्री, उनके वस्त्र वगैरह तैयार कर लिए हैं। अब पहले मैं उनको इत्र सेवा दूंगी। तो देखिए, अभी बारिश का मौसम होता है, इस समय हर जगह थोड़ी सी स्मेल आती रहती है, इसलिए आप लड्डू गोपाल जी को इत्र की सेवा विशेष रूप से जरूर से दें। वैसे तो देखिए, रोजाना ही हम लड्डू गोपाल जी को इत्र की सेवा देते हैं, पर आप इस समय विशेष रूप से लड्डू गोपाल जी को इत्र की सेवा जरूर से दें। तो देखिए, मैंने यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को पोशाक धारण करा दिया है। सावन का महीना है तो आप हरे रंग के पोशाक उनको जरूर से धारण कराएं। इसके बाद हम उनका श्रृंगार कर देंगे। श्रृंगार के बाद हम लड्डू गोपाल जी के वस्त्रों पे अच्छे से इत्र लगा देंगे ताकि हमारे कन्हैया के पास खुशबू आती रहे। अब देखिए, श्रृंगार के बाद हम लड्डू गोपाल जी को चंदन से तिलक करेंगे। तिलक करने के बाद हम उनको दर्पण सेवा देंगे ताकि हमारे गोपाल जी देख पाए कि उनका श्रृंगार कैसे हुआ है। अब श्रृंगार के बाद हम उनको उनके सिंहासन पे विराजमान कर देंगे। और देखिए, अगर आपके पास स्प्रे वाला इत्र हो तो आप लड्डू गोपाल जी के आसपास और सिंहासन पे जरूर से स्प्रे करें। इससे हमारे लड्डू गोपाल जी के पास खुशबू बनी रहेगी और जो बारिश के वजह से स्मेल आती है वो स्मेल नहीं आएगी। तो देखिए, हमारे लड्डू गोपाल जी अपने सिंहासन पे विराजमान हो गए। अब हम फूल अर्पित कर देंगे। आपके पास जो भी फूल हो, आप वो लड्डू गोपाल जी के पास फूल अर्पित कर दें। तो देखिए, अगर आपके पास फूल बंगला हो तो आप लड्डू गोपाल जी को फूल बंगले में भी विराजमान कर सकते हैं। जो भी आपको फूल मिल जाए उससे आप लड्डू गोपाल जी के पास सजावट जरूर से करें। इससे हमारे लड्डू गोपाल जी के पास खुशबू बनी रहेगी। अब हम लड्डू गोपाल जी को तुलसी पत्र अर्पित करेंगे। इसके बाद देखिए, हम भोग लगाएंगे। तो भोग में जो भी ऋतु फल इस समय मिलते हैं, आप उनका भोग लड्डू गोपाल जी को जरूर से लगाएं। आप मिठाई का, ड्राई फ्रूट्स का, जो भी आप भोग लगाना चाहें आप वो भोग लगा सकते हैं। जल मैंने पहले ही अर्पित कर दिया है। अब पूजा के बाद हम आरती करेंगे। तो प्रेम पूर्वक हम अपने लड्डू गोपाल जी की आरती कर लेंगे। आप जो भी आरती गाते हुए आरती करते हैं, आप उसको गाते हुए गोपाल जी की आरती कर लें। आरती के बाद 2 बार जल को घुमाकर हम आचमनी करेंगे और अपनी पूजा को पूर्ण कर लेंगे। पूजा के बाद हाथ जोड़कर पूजा में हुई भूल चूक के लिए हम लड्डू गोपाल जी से क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करेंगे। तो देखिए, आप इस तरह से सावन के महीने में लड्डू गोपाल जी की पूजा अर्चना जरूर से करें। उन्हें फूलों की सेवा दे, इत्र की सेवा दे। अब देखिए, पूजा के कुछ देर बाद आप लड्डू गोपाल जी को झूला भी जरूर से झुलाएं। शाम के समय आपको झूला नहीं झुलाना है, आप दिन में ही लड्डू गोपाल जी को झूला झुला लें। और देखिए, लड्डू गोपाल जी को सावन के महीने में जामुन का और बैगन का भोग नहीं लगाया जाता है। इस बात का ध्यान आप जरूर से रखें। तो इस तरह से आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करें, उन्हें झूला जरूर से झुलाएं। आप लड्डू गोपाल जी के पास बांस की बांसुरी, गौ माता और उनके लिए खिलौने भी जरूर से लाएं। फूल बंगले की सेवा भी आप लड्डू गोपाल जी को जरूर से दें। अगर आपके पास झूला नहीं है तो आप झूला भी लड्डू गोपाल जी के लिए खरीद के ला सकते हैं। तो आप इस तरह से लड्डू गोपाल जी की सेवा करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।